धान उगाने की परंपरा हमारे देश में प्राचीन काल से चली आ रही है, जिसका उपयोग न केवल खाद्य पदार्थ के रूप में अपितु अन्य सांस्कृतिक उत्सवों, आयोजनों एवं किस्म किस्म की उपयोगी वस्तुओं और कलाकृतियों को बनाने में भी किया जाता रहा है। धान गेहूं के बाद भोजन का प्रमुख स्रोत होने के नाते भारतीय आबादी की 2/3 लोगों की लगभग 43% कैलोरी की आवश्यकता को पूरा करता है। भारत में लगभग 43 लाख हेक्टेयर में धान की बुआई की जाती है। अकेले पंजाब राज्य में ही 30 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में परंपरागत रोपाई विधि यानी पडलिंग विधि द्वारा धान की बुआई की जाती है। धान की खेती में नर्सरी से लेकर रोपाई तक समय भी ज्यादा लगता है और खर्च भी। साथ ही इस विधि में पानी की खपत काफी मात्रा में होती है। खास तौर से पंजाब में देखा गया है कि मात्र 1 किलोग्राम चावल के लिए लगभग 5337 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, जबकि धान उगाने वाले अन्य राज्यों की पानी की औसत खपत है 3875 लीटर प्रति 1 किलोग्राम चावल। पंजाब में पानी के अत्यधिक खपत के कारण व कोरोना महामारी के चलते पंजाब से मजदूरों के पलायन को देखते हुए केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा किसानों को पडलिंग विधि द्वारा धान की बिजाई न करके धान की सीधी बिजाई करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। पानी की समस्या ਨੂੰ देखते हुए ਜਾਂ कोविड-19 ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੇਬਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਾਰ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੱਟ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। सीधी बिजाई की है जोने की और मेरी क्रॉप बढ़िया खड़ी है, 38 डेज़ की क्रॉप है। 18 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਲਾਇਆ ਤੇ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਸਪਰੇਅ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਤੀਗਾ ਸਟੰਪ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਸਪਰੇਅ ਦਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਤਿੰਨੇ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 4 ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। DSR ਮੈਂ 2014 ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟੈਕਨੀਕ ਆ। ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕੱਦੂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਤੇ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਰਿਹਾ ਏ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੇਰੀ उपजाऊ शक्ति ਵਧੀ हुई है। 12 से 13 हज़ार रुपये पर एकड़ खर्चा आया है और इसमें मुझे 5,000 से भी कम का खर्चा आया है और अब ये मेरा 35 क्विंटल पर एकड़ के हिसाब से झड़ गई है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कृषि प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान अटारी लुधियाना तथा पंजाब कृषि विश्वविद्यालय द्वारा जीरो टिलेज सीड ड्रिल मशीन में मामूली संशोधन कर DSR मशीन को कृषि विज्ञान केंद्रों के सहयोग से किसानों के बीच सीधी बिजाई के लिए प्रचलित किया जा रहा है। ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟਰ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂਅਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੇਬਰ ਦੀ ਕਾਸਟ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੇਬਰ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆਈ ਤਾਂ ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ बिल्कुल कामयाब रही। धान की सीधी बिजाई में परंपरागत विधि की अपेक्षा कहीं अधिक लाभ है। पंजाब राज्य के कृषि विज्ञान केंद्रों के वैज्ञानिकों द्वारा किसानों को सलाह दी गई कि वो बुआई से पहले धान के खेत को लेजर लेवलर की मदद से समतल कर लें ताकि सिंचाई में पानी व्यर्थ न जाए। बीजों की बुआई 2 विधियों से की जा सकती है, सूखी विधि अथवा गीली विधि। धान की सीधी बिजाई में गैर बासमती किस्मों की बुआई 1 से 15 जून तथा सुगंधित या बासमती किस्मों की बुआई 15 से 30 जून के बीच करनी चाहिए। सीधी बुआई में धान की सही किस्मों का चयन करें ताकि अच्छी पैदावार मिल सके। सुगंधित और बासमती किस्मों में पूसा बासमती की 1121, पूसा बासमती 1509 और पंजाब बासमती 1 एवं गैर बासमती किस्में PR 114, PR 124, PR 126,
PR 128 और PR 129 प्रमुखता से उगाई जा रही हैं। बुआई से पहले बीजों का भली प्रकार बीज उपचार कर लें ताकि फसल में बीमारी व कीटों से छुटकारा पाया जा सके। उपचारित बीजों में DSR मशीन से सीधी बिजाई इस प्रकार करें कि कतार से कतार की दूरी 20 सेंटीमीटर और बीज लगभग 2 से 2.5 सेंटीमीटर की गहराई तक बोए जाएं। इस तरह प्रति एकड़ लगभग 8 से 10 किलोग्राम बीजों की खपत होगी। धान की सीधी बुआई उचित नमी और खेत की कम जुताई करके या खेत की जुताई किए बिना ही की जानी चाहिए। तत्पश्चात तुरंत खरपतवार नाशी दवा का छिड़काव कर देना चाहिए। धान की सीधी बुआई करने पर धान की फसल को खरपतवार से नुकसान की आशंका रहती है। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय द्वारा जीरो टिलेज मशीन में मामूली संशोधन कर साथ में स्प्रे अटैचमेंट लगा दिया गया है, जिससे खरपतवार नाशी दवा पेंडामेथालिन का बिजाई के साथ ही छिड़काव कर कम से कम 1 महीने तक नदीन या खरपतवार से छुटकारा पाया जा सकता है। ये धान की जैसे बुआई तो करती है, उसके साथ साथ स्प्रे भी जो है हमारी, क्योंकि एक रिकमेंडेशन है कि अगर आपने नदीन को रोकना है तो एक पेंडिमेथिलिन ऐसा साल्ट है, अगर उसकी हम साथ में स्प्रे कर देते हैं सही जो मॉइस्चर पे, तो उसके साथ जो है पहले 20-30 दिन जो है वो नदीन को हम रोक सकते हैं, जो कि किसानों के लिए सबसे बड़ी मुश्किल था। और साथ में जो हमारे किसान हैं स्वर्णजीत सिंह जी कुलाल, वो भी आपसे बात करेंगे। तो जदों ਅਸੀਂ ਕਸਟਮ ਹੈਰਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਕਰੀਬਨ 1700 ਰੁਪਏ 15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1700 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪਰੇਅ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬਿਜਾਈ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। खरपतवार नाशक की दूसरी किस्त 20 से 25 दिनों के अंतराल पर देनी चाहिए। इस तरह खरपतवारों के सफल नियंत्रण से धान की गुणवत्ता और पैदावार बढ़ती है। मेरी क्रॉप बढ़िया खड़ी है, 38 डेज़ की क्रॉप है, 38 दिन की। और इसमें थोड़ी सी मेरे को नदीन की समस्या थी, तो जिसके लिए मैंने नॉमिनी गोल्ड यूज़ की है। और नॉमिनी गोल्ड है जो एक वीडीसाइड है जो मेनली यूनिवर्सिटी की रिकमेंडेशन है, और ये मेनली स्वांक और डीला 2 नदीन रहते हैं जो धान में, उसके लिए बहुत बढ़िया टेक्निकल है, तो हमने वो यूज़ किया है। और जिसकी 100 ml 100 ml प्रति एकड़ की डोज़ है जो 150 लीटर पानी में का घोल बना के 1 एकड़ पे की जाती है। कोरोना महामारी के कारण खेतीहर मजदूरों की कमी को पूरा करने के लिए किसानों को धान की सीधी बुआई का एक अन्य विकल्प मैकेनिकल ट्रांसप्लांटर द्वारा भी धान की बुआई की सलाह दी गई। इससे जहां एक ओर मजदूरों की कमी नहीं खली, तो वहीं दूसरी ओर समय की बहुत बचत हुई। लुधियाना जिले में लगभग 25,000 से 30,000 हेक्टेयर क्षेत्र में मैकेनिकल ट्रांसप्लांटर द्वारा भी धान की बिजाई की गई। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਲੇਬਰ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਆ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋਈ, ਜੋ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਝੋਨੇ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ। मिट्टी की जांच के अनुसार उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। सीधी बिजाई से किए गए गैर बासमती धान में प्रति एकड़ में 130 किलोग्राम यूरिया बराबर 3 किस्तों में डालनी चाहिए। बासमती धान की सीधी बिजाई वाली फसल को नाइट्रोजन की कम आवश्यकता होती है। यूरिया की 54 किलोग्राम मात्रा को 3 बराबर खुराकों में 3, 6 और 9 सप्ताह बाद खेत में देना चाहिए। किसानों को चाहिए कि वो पर्ण चार्ट से मिलान करके ही उर्वरकों का प्रयोग करें। ਜਿਹੜਾ 4 ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਇਹ ਆ ਜੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੱਤਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਰੀਆ ਪਾਉਣੀ ਹੈਗੀ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਰੀਆ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਣੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਝੋਨੇ 'ਚ ਫੂਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣੂਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਝਾੜ ਤੇ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय द्वारा सिफारिश की गई मात्रा के अनुसार फसलों में उर्वरकों का प्रयोग करें। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत कार्यरत कृषि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान अटारी लुधियाना तथा पंजाब कृषि विश्वविद्यालय द्वारा कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से पूरे पंजाब राज्य में धान की सीधी बुआई को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे प्रयासों के अच्छे परिणाम दिखाई पड़ रहे हैं। जहां पंजाब के मुक्तसर जिले में धान की सीधी बिजाई
55,000 हेक्टेयर क्षेत्र में की गई, तो वहीं संगरूर जिले में 31,350 हेक्टेयर, फरीदकोट जिले में 20,500 हेक्टेयर, बरनाला जिले में 2,000 हेक्टेयर, लुधियाना जिले में 15,500 हेक्टेयर और भटिंडा जिले में 40,000 हेक्टेयर तथा मोगा में 26,000 हेक्टेयर क्षेत्र में धान की सीधी बिजाई द्वारा धान की पैदावार प्राप्त की गई। इसके जो नतीजे आए हैं वो बड़े अच्छे हैं, क्योंकि जो विभिन्न किसानों से जो हमें उनके खेतों पर जाकर के और कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों के माध्यम से जो हमें सूचना मिली है, जिससे कि पता चला है कि जो उत्पादन है उसमें दूसरी विधि के मुकाबले भी उतना ही आ रहा है तथा इसमें जो धान की बिजाई और कटाई, इसके धान के उत्पादन में जो खर्चा आता था उसमें कमी आई। कोरोना महामारी के चलते मजदूरों के पलायन की समस्या के बावजूद इस वर्ष पंजाब में 5.5 लाख से 6 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में धान की सीधी बिजाई की गई, जो अपने आप में एक मिसाल है। पंजाब पीआईयू और कृषि विज्ञान केंद्र ने मिल के एक स्ट्रेटजी बनाई, जिसके तहत हर ज़िले के अंदर किसानों के साथ हमने सीधा संवाद किया और इंटरनेट, मोबाइल और व्हाट्सएप के ऊपर वो तकनीकें उन तक पहुंचाई गई। लॉकडाउन के अंदर किसानों को ये प्रयास किया गया कि हमारे पास एक बहुत अच्छा मौका है जिसके अंदर हम धान की सीधी बिजाई कर सकते हैं, और इसके अंदर किसानों ने भी आगे बढ़ चढ़ कर भाग लिया। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि इस साल कोविड के होते हुए भी, लॉकडाउन होते हुए भी किसानों ने पूरे पंजाब के अंदर करीब 6 लाख हेक्टेयर भूमि, 5.5 से 6 लाख हेक्टेयर भूमि के अंदर धान की सीधी बिजाई की है। धान की सीधी बिजाई से बीजी गई फसल तैयार होने पर किसान चाहे तो परंपरागत तरीके से हाथ से कटाई कर सकते हैं या फिर बेहतर नतीजे प्राप्त करने के लिए कंबाइन हार्वेस्टर की मदद से फसल को काटकर मंडी में भेजकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। डीएसआर करनी चाहिए, डीएसआर बहुत वधिया है। ये ते खर्चा पानी का भी बहुत बचता, इसमें लेबर की समस्या भी नहीं आती है। ये बढ़िया तकनीक है, इसको और भी लोग अपनाएं।